मदद ऐसे करो कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न लगे। भारतीय सेना पर यह कहावत फिट बैठती है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें होता है। कैसे? हमला ऐसे करो कि दुश्मन को पता न लगे कौन घुस भर के चला गया। म्यांमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि ये कहिए म्यांमार में बैठे आतंकियों के साथ ऐसा ही हुआ है। भारतीय सेना के कमांडो चुपचाप घुसते हैं म्यांमार में, रातों रात कार्रवाई होती है और जितने भी आतंकी डेरा डालकर बैठे हुए थे म्यांमार के जंगलों में कि मौका मिलेगा तुरंत भारत में घुसेंगे और दहशत फैलाएंगे, उन आतंकियों के सपने उन्हीं जंगलों में उनके साथ भस्म कर दिए भारतीय सेना की 21वीं बटालियन की पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस जवानों ने। जी हां, और इतनी खुफिया तरीके से यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है कि अब 6 महीनों के बाद दुनिया को पता लग रहा है। और पता भी ऐसे नहीं लगा, स्टाइल में। कैसे? दरअसल आज अचानक से भारत ने ऐलान किया है कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य श्री कुमार, जो कि 21वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं, इन्हें दिया जा रहा है शौर्य चक्र। जी हां, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कर्नल आदित्य श्री कुमार, उनकी पूरी बटालियन और रेजिमेंट को और उनकी पूरी टीम को। लेकिन शौर्य चक्र इन्हें दिया क्यों गया? इसका कारण था इनका एक ऑपरेशन जो इन्होंने अपनी टीम के साथ अंजाम दिया था जुलाई 2025 में। जी हां, जो लोग हिंदी नॉलेज शो को जानते हैं सिर्फ उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में पता है। 6 महीने पहले जुलाई के महीने में ही मैंने आपको बता दिया था कि लोकल सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर घुसकर कड़ी कार्रवाई करी है म्यांमार में। और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कार्रवाई में ड्रोन शामिल थे और भारतीय सेना के जवान भी। खैर, अब जो खबर आई है उसे सुन लीजिए ताकि आपको ऑपरेशन की और डिटेल पता लग सके। दरअसल जो लोग उस वीडियो को मिस कर गए थे उन्हें मैं शुरुआत से बता दूं कि हुआ यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद खबर मिलने लगी कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं भारत विरोधी ताकतें। इनका मकसद है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान घेर रहा है भारत को, दूसरी तरफ चीन समर्थित आतंकी म्यांमार के जंगलों से भारत में घुसकर कार्रवाई करें। इसीलिए भारत ने तय किया कि इनका सफाया म्यांमार के अंदर ही किया जाए। इसीलिए भारत ने एक बहुत बड़ी विस्तृत कार्रवाई करी म्यांमार के अंदर। जी हां, भारतीय सेना ने ड्रोन की मदद से म्यांमार के सैंगिंग रीजन में घुसकर बहुत सारे आतंकी कैंपों को निशाना बनाया और वहां पर आतंकियों का सर्वनाश कर डाला। और इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि ऐसा नहीं पहली बार हम म्यांमार में घुसे वहां पर कार्रवाई करी, नहीं, इससे पहले भी कई बार हम घुसकर कार्रवाई कर चुके हैं म्यांमार में, लेकिन हर बार कमांडो डोमिनेट कार्रवाई होती थी, यानी कि कमांडो जो हमारे सैनिक हैं उनका रोल ज्यादा रहता था। इस बार ड्रोन डोमिनेट ऑपरेशन था, यानी कि जो हमारी ड्रोन टीम थी उसका रोल ज्यादा था। और इसीलिए लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य श्री कुमार की टीम ने बताया है कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भी खुफिया कार्रवाई सफलतापूर्वक अंजाम दी जा सकती है, बल्कि इससे कमांडो की जान कितनी कम रिस्क में होती है और रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल काफी कम ही हो जाता है ड्रोन की मदद से। साथ ही स्ट्राइक काफी प्रिसीजन रहती है और कल को ऑपरेशन 1% अगर फेल भी होता है तो दुश्मन को पता ही नहीं लगता कि हमला किसने किया, जिससे कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट से भी बचा जा सकता है। यानी कि ड्रोन फ्यूचर है और भारतीय सेना इसमें काफी आगे है। कर्नल आदित्य श्री कुमार की टीम ने इस चीज को साबित किया और इसीलिए कर्नल श्री कुमार को शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और ये हिस्टोरिक इसलिए भी है क्योंकि भविष्य में अगर हमें पीओके कब्जाना है तो इसी तरीके के स्पेशल ऑपरेशन घुसकर करने पड़ेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्योंकि वहां पर भी बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तानी सेना की, आसानी से उनका सफाया नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ऐसे ड्रोन डोमिनेंट ऑपरेशन से ना सिर्फ पाकिस्तानियों को भगाया जा सकता है पूरे पीओके से, बल्कि इससे भारतीय सेना का रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल कम हो जाता है। सैनिकों की जान जाने की संभावना
खत्म हो जाती है लगभग। लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन में अब भी एक फ्लो तो है ही। दरअसल कमी यह है कि इस तरीके के ऑपरेशन आप दुश्मन की धरती पर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपनी धरती पर नहीं कर सकते। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रोन डोमिनेट ऑपरेशन में ना उस जगह बहुत भारी नुकसान होता है जहां ड्रोन ऑपरेशन करता है। इसीलिए अगर कल को कश्मीर में हम इस तरीके का ऑपरेशन करें तो वहां सफलता के चांस कम है, आम लोगों के मारे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए वहां पर कमांडो ऑपरेशन ही बेस्ट है। लेकिन इसमें हमारे सैनिकों की जान जाती है, आए दिन आप देखते हैं कश्मीर में। इसीलिए इस तरीके के ऑपरेशन ज्यादा सफल होंगे पाकिस्तान के अंदर, ना कि भारत के उन इलाकों में जहां पर इंसर्जेंसी है। हालांकि इस ऑपरेशन पर और भारत की इस ड्रोन अप्रोच पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।